निर्बल से लड़ाई बलवान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। एक रात अंधियारी की दिशाएं खोली सारी, मंद मंद पवन था चल रहा। अंधियारे को मिटाने, जग में जोत जगाने, एक छोटा सा दिया था कहीं चल रहा। अपनी धुन में मगन, उसके तन में अगन, उसकी धौ में लगन भगवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। कहीं दूर था तूफान, कहीं दूर था तूफान, दिए से था बलवान। सारे जग को मचल में मचल रहा। झाड़ हो या पहाड़, देहू पल में उखाड़, सोच सोच के जमी पे था उछल रहा। एक नन्हा सा दिया, उसने हमला किया। एक नन्हा सा दिया, उसने हमला किया। अब देखो लीला विधि के विधान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। दुनिया में साथ छोड़ा, ममता ने मुख मोड़ा। अब दिए पे ये दुख पड़ने लगा। पर हिम्मत न हार, मन में मरना विचार, अत्याचार की हवा से लड़ने लगा। सर उठाना या झुकाना, या भलाई में मर जाना, घड़ी आई उसके भी इम्तिहान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। फिर ऐसी घड़ी आई, फिर ऐसी घड़ी आई, घन घोर घटा छाई। अब दिए का भी दिल लगा कांपने। बड़े जोर से तूफान आया, भरता उड़ान, उस छोटे से दिए का बल मापने। सब दिया दुखियारा, वो बेचारा बेसहारा, चला नाव पे लगाने बाजी प्राण की। बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण चला दाव पे लगाने बाजी प्राण की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। लड़ते लड़ते वो थका, फिर भी कुछ न सका। उसकी सोच में था बल रे सच्चाई का। चाहे था वो कमजोर, पर टूटी नहीं डोर। उसने भीड़ा था उठाया रे भलाई का।
हुआ नहीं वो निराश, चले जब तक सांस, उसे आस थी प्रभु के वरदान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। सर पटक पटक, पग झटक झटक, न हटा पाया दिए को अपनी आन से। बार 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 कर अंत में हार कर, तूफान भगा रे मैदान से। अत्याचार से ऊपर जली जोत अमर, रही अमर निशानी बलिदान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। तो बाबा भी बच्चों को बैठ कहानी सुनाते। बाबा कहते हैं, बच्चे ये कहानी किसकी है? ये 5000 वर्ष की कहानी है, एक दिए की। और बाबा कहते हैं ये तूफान की। एक बार बताया गया, सूरज है, सूरज और अंधकार आपस में, अंधकार और सूर्य की कभी बनी नहीं। तो अंधकार ने क्या किया, जाके ब्रह्मा जी को शिकायत की कि जहां जहां मैं जाता हूं वहां प्रकाश आ जाता है, तो मेरा वर्चस्व खत्म कर देता है। पूछो इससे, ये क्यों मेरे पीछे लगा हुआ है? तो आज तक कहते हैं इस केस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो ब्रह्मा जी ने सूर्य को बुलाया, सूर्य से पूछा कि बताओ, अंधकार का ये आप पर आरोप है कि जहां जहां ये विराजमान होते हैं आप तुरंत आते हो और इनका वर्चस्व खत्म हो जाता है, अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो सूरज ने कहा कि मैंने तो कभी अंधकार को देखा ही नहीं, मेरे सामने लेकर आओ, मैं पहचानूं तो सही कि है कौन। अब अंधकार सूर्य के सामने आएगा कैसे? इतनी ताकत नहीं है अंधकार की। तो वास्तव में ये अंधकार और ये सूर्य ये क्या है? जब हम रूहानी पढ़ाई पढ़ते हैं तो बाबा हमको ये समझाता है। बाबा कहते बच्चे दिया माना, बाबा कहता है ये दिया अभी निर्बल है, माना आत्मा की जो ज्योत है, बाबा कहते हैं ये अभी निर्बल है। और इसकी लड़ाई किससे है? तूफान से, माया से, विकारों से, रावण से। यही थी महाभारत की लड़ाई और यही थी राम और रावण की लड़ाई। निर्बल से लड़ाई बलवान की। तो रावण को भी दिखाया है, बहुत शक्तिशाली था, मायावी था, विद्वान था, विदुषी था, बलशाली था ना। और एक तरफ दिखाया महाभारत में कौरवों के साथ अश्रोहणी सेना है, खुद ही भाई 100 हैं कौरव, बड़े बड़े महारथी सूरमा, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कुल गुरु, अश्वत्थामा, एक से एक बढ़कर। तो दिखाया जो तूफान है, जो अंधकार है, ये बहुत विशाल है, लेकिन इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये बाबा हमको समझाता है। जैसे सोचो एक कमरा हो और कमरे में आपने 5-10 साल से कोई लाइट नहीं जली, कुछ भी नहीं है उस कमरे में, और 10 साल के बाद अगर आप उसे कमरे में कैंडल जला दो, दिया जला दो, तो कभी कैंडल ये नहीं कह सकती कि 10 साल पुराना अंधकार है, यहां मैं कैसे जलूं। जैसे ही कैंडल उस कमरे में जाएगी, अंधकार भाग जाएगा। तो बाबा भी यही कहता है, बच्चे माया तो पेपर टाइगर है। हाँ कहते हो ना, ये गुस्सा, ये अशांति,
ये चिंताएं, ये सब तो अंधकार है, लेकिन हमको ये तूफान की तरह घेरे हुए हैं। हमें लगता है हम जलें कैसे। बाबा कहता है बच्चे रोज पढ़ो, पढ़कर मुझे याद करो, और बाबा कहता है अंधों की लाठी बनो। हर घर में बाबा कहता है ये दीपक जले कि मैं आत्मा हूं। तो हमें लगता है बाबा ये चिंता, ये जिम्मेवारियां, ये कर्म के बंधन, ये देह भान, ये अंधकार तो बहुत गहरा है बाबा। और मैं नन्हा सा दिया, निर्बल से लड़ाई बलवान की। चिंताएं बड़ी शक्तिशाली हैं, लोगों के संस्कार बड़े शक्तिशाली हैं, परिस्थितियां बड़ी शक्तिशाली हैं। बाबा ये दिया कैसे जलेगा? क्या कहता है बाबा? बाबा कहता है बच्चे सूर्य की ताकत है, प्रकाश की ये खूबसूरती है कि अंधकार सामने रुक ही नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं जब अपने को स्मृति देते हो ना, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो बाबा कहता है शांत स्वरूप आत्मा माना किसी भी व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति परिस्थिति का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। ये मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। तो संकल्प किया, संकल्प से हमारी वृत्ति बनी, वृत्ति से हमारी दृष्टि बनी, दृष्टि से कृति बन गई, अंधकार गायब। आप देखो कई लोग ना मौन व्रत रखते हैं, हाँ, और संकल्प करते हैं आज हम कुछ नहीं बोलेंगे। घर पे फोन की घंटी बजती जाती है, बजती जाती है। आजकल तो खैर टेक्स्ट करना भी हो गया फोन पे, लेकिन पुराने समय में तो लैंडलाइन फोन थे, वो नहीं उठाते थे फोन, चाहे कितनी इमरजेंसी कॉल हो। तो ये क्या है? ये संकल्प की तो शक्ति है। हम लोग व्रत करते हैं, किसी का ऑपरेशन होता है, डॉक्टर कहता है आज आपने कुछ नहीं खाना, तो विल पावर है ना। विल पावर से क्या होता है? अंदर संकल्प ही नहीं चलता कि मैंने कुछ खाया ही नहीं। तो बाबा भी यही समझाता है, बाबा कहते हैं ये है दीपक की पावर। अब आप देखो, परमात्मा ने हमको इतना सुंदर ये शरीर दिया, चोला दिया ना हम सबको। अब इसके अंदर दीपक भी तो है। गाड़ी दी है ये गाड़ी का ड्राइवर बैठा है, और ये क्या है? आंखें हमारी, ये गाड़ी की बत्तियां हैं। जब हम रोड पे चलते हैं ना, तो गाड़ी में लाइट्स बहुत जरूरी होती हैं, ताकि अंधेरे में हमको दिख सके कि रास्ता क्या है आगे। पीछे भी बत्ती होती है और आगे भी बत्ती होती है। और परमात्मा ने देखो हमको ये कितनी खूबसूरत लाइट दी है, आंखों की रोशनी। क्या कहते हैं? आंखों की रोशनी। रोशनी माना लाइट। इनकी हिफाजत कैसे करता है? देखो पलकें कितनी सुंदर थी, जरा सी धूल आंधी चलती है, तुरंत पलकें ढक देती हैं आंखों को। तो बाबा कहते हैं बच्चे बस तुमको इतना ही पुरुषार्थ करना, कि दीपक तो वो कहता है मैंने ये जलाया आकर, लेकिन बाबा कहता है इसकी संभाल तुमको करनी है। तो कैसे संभाल करें? पलकें बनकर। बाबा कहता है बच्चे व्यर्थ को दूर हटाओ, ये दुनिया की डस्ट, ये लोगों का बाबा कहता है पर चिंतन, पर दर्शन, बाबा कहता है ये इस दीपक की ज्योत को डिम कर देता है, डिम कर देता है। तो हम कहते हैं दुनिया ऐसी है, एक मेरे सुधरने से क्या हो जाएगा, कहते हैं ना। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहता है कि बच्चे एक दिया काफी है पूरे घर में प्रकाश करने के लिए। घर में कभी कभी लाइट जली जाती है ना, तो क्या करते हो? एक ही कैंडल जलाते हैं पहले पहले, कि एक कैंडल मिलेगी तो एक से दो की 10, 10 की 20 भी जल जाएंगी। तो बाबा कहता है एक कैंडल अब हर घर में जले, क्योंकि सच्ची सच्ची दिवाली मनानी है ना अभी। सच्ची दिवाली मनाना बाबा, बाबा कहता है अपने भीतर के जो अहंकार को, बाबा कहता है इस रावण को आपको खुद गिराना है। तो आज की मुरली में बाबा समझाते हैं बच्चे तुम्हें अपने दीपक की संभाल स्वयं करनी है। देखो मंदिर में भी हम जब प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, तो मंदिर में हम एक दिया जलाते हैं, है ना। आजकल तो मौसम चेंज हो गया है तो पंखे नहीं चल रहे, लेकिन गर्मियों में पंखा भी चलाते हैं, कई बार पंखे को स्लो कर देते हैं या ऊपर से उसको ढक देते हैं, कि कम से कम ये जो ज्योत है ये शांत नहीं हो जाए। बाबा कहते हैं ये इसकी संभाल करते हो,
बाबा कहता है अगर तुमको संसार में कोई सच्चा सुख मिल सकता है ना, तो इसी से मिल सकता है बस। बाकी कितने भी पीपे तुम जला लो जोतों के, बाबा कहता है कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ दीवारें काली होंगी बस। होती है ना, मंदिर की टाइलें काली हो जाती हैं, कई बार मंदिर ही काला हो जाता है। हाँ, तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहता है बच्चे ये जो शरीर है हमारा, ये तो मिट्टी का बना है, सभी कहते हैं। बाबा कहता है आपका जो शरीर है ये है दिया, मिट्टी का दिया है। और बाबा कहता है इसके अंदर जो ज्योत जलती है ये है शाश्वत ज्योत। परमात्मा कहता है मैं यही दीपक आकर जलाता हूँ। और भक्ति में हम क्या करते हैं? हम अपने ही हाथ की बनाई हुई मूर्तियों के सामने घी और तेल के दिए जलाते हैं। बाबा कहता है कितना फर्क है। जब ये दिया जलता है तो बाबा कहता है तुम्हारे जीवन में खुशहाली आती है। आती है, आप सब अनुभव कर रहे होगे तभी यहाँ बैठे हो। और वो दिया जलता है तो सेटिस्फेक्शन जरूर मिलती है भक्तों को कि हमारे घर में सुबह शाम धूप बत्ती होती है। लेकिन कलेश देखो, चिंताएं देखो, आपस का मनमुटाव देखो, संबंध देखो, चिंताएं देखो, कुछ हुआ रिड्यूस? बाबा कहता है हो नहीं सकता। बल्कि क्या कहते हैं, देसी घी देखो कितना महंगा हो गया, कहते हैं। तो बाबा कहता है कि बच्चे तुम्हें अपने दीपक की संभाल अब स्वयं करनी है। तूफानों से बचने के लिए योग और ज्ञान का घृत माना घी जरूर चाहिए। बाबा कहता है जितना अंधकार होगा तुम घबराओ नहीं, सिर्फ बाबा कहता है एक ये दिया काफी है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी पेपर हो, कैसे भी बाबा कहता है सोने के मृग तुम्हारे आगे पीछे घूमे, लेकिन बाबा कहता है ये दीपक जिसका जल रहा है वो आत्मा, बाबा कहता है कभी भी धोखा खा नहीं सकती। लेकिन ये दिए की संभाल कैसे करेंगे? मंदिर में भी हम एक दीपक जलाते हैं ना, तो समय समय पर चेक करते हैं। कभी कभी देखते हैं कि घी कम हो गया तो चम्मच से घी डाल देते हैं। कभी कभी देखते हैं जो जोत है वो नीचे बैठ गई है तो उसको फिर से उचका देते हैं, ऊपर की ओर उठा देते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो दीपक जलता है ना, इसको कभी देखो, ये लौ कैसी है, ये ऊपर की तरफ उठती है। तो ऊपर की तरफ उठती है माना क्या? बाबा कहते हैं ये है आपकी ऊंची स्थिति, ये है आपका न्यारापन, ये है बाबा कहता है कमलवत स्थिति। क्योंकि जो अग्नि है ना, अग्नि का स्वभाव है, हमेशा कभी भी आप अग्नि जलाओगे ना, वो आकाश की तरफ उठती है। कभी भी जला के देख लेना अग्नि। गैस तो रोज ऑन करते ही है ना, तो देखो अग्नि कहाँ चलती है। लकड़ियां जलाओ, देखो अग्नि कहाँ चलती है। ऊपर की ओर यात्रा है उसकी, नीचे की यात्रा ही नहीं है उसकी। पानी की यात्रा नीचे की है, अग्नि की ऊपर की है। तो बाबा कहते हैं ये कौन है? ये आत्मा है। और इसकी यात्रा क्या है? परमात्मा से मिलन की। बाकी संसार में बाबा कहता है इसको कोई सेटिस्फाइड कर ही नहीं सकता। ना तुम्हारा धन, ना परिवार, ना बच्चे, ना प्रॉपर्टी, ना शरीर के सुख, ना कर्मेंद्रियों के सुख। बाबा कहता है इस अग्नि को अगर कोई तृप्ति मिलती है तो बाबा कहता है ये ऊपर की यात्रा से मिलती है बस। और हम सब सारा दिन क्या करते हैं? नीचे की यात्राएं करते हैं। बड़ा घर, हाँ, खूब पैसा, बड़ी गाड़ियां, कभी पार्टी, कभी फंक्शन, कभी शॉपिंग, कभी चाय, कभी कॉफी, कभी खाना, कभी पाना, कभी घूमना। हमारी सारी यात्रा नीचे की है। इसलिए बाबा कहता है ये क्या है? ये है कीचड़। बाबा कहता है करो ये, लेकिन बाबा कहता है न्यारे बन जाओ ना। बाबा कहता है इस बीज को याद रखो तो कमल खिल जाएगा। कीचड़ में कमल खिलते जरूर है, लेकिन बीज भी होना चाहिए। हमको तो सारा दिन याद ही नहीं रहता कि मैं आत्मा हूँ, बीज गुम हो जाता है कीचड़ के अंदर से। रात को याद आता है जब 9 बज रहे होते हैं कि चलो क्लास शुरू होने वाली। तो बाबा कहता है बच्चे इसकी संभाल तुम्हें रोज करनी है। उसके लिए बाबा कहता है ज्ञान की भट्टी, योग की भट्टी, इसके लिए बाबा कहता है तुमको समय निकालना पड़ेगा। शुभ है ना घर में दिए का जलना।
कोई भी शुभ काम करते हैं तो दीपक जलाते हैं, है ना? किसी का जन्मदिन भी होता है तो भी केक पर हम कैंडल रखाते हैं। कोई भी शुभ दिन आता, त्योहार आता, कहते हैं आज तो दिए जलाओ। तो बाबा कहता है बच्चे ये है तुम्हारा शुभ लाभ, क्योंकि बाबा कहता है अभी तुमको नॉलेज मिली है कि वास्तव में हम मंदिर में दीपक क्यों जलाते हैं। तो दीपक निशानी किसकी है? आत्मा की। आत्मा क्या है? ज्योत स्वरूप है। और बाबा कहता है जो आत्मा स्वयं को जान गई, बाबा कहता है उसके जीवन में दुख, कला, कलेश तो रुक ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो सब बाबा कहता है अंधकार है। हम्म फिर आज का क्वेश्चन है, कौन सा पुरुषार्थ गुप्त बाप से गुप्त वर्षा दिला देता है? कौन सा पुरुषार्थ गुप्त बाप से गुप्त वर्षा दिला देता है? आंसर है अंतर्मुख, अर्थात चुप रहकर बाप को याद करने का। बाबा कहता है बच्चे अब मन मना। तो बाबा समझाता है तुमको हाथ में माला लेकर मुख से बाबा कहता है जाप करने की दरकार नहीं। बाबा कहता है अंतर्मुखी बनो। तो अंतर्मुखी बनकर बाबा कहता है केवल एक बाप को याद करो। तो बाप को याद कैसे करें? रोज सुनते हैं कुछ ना कुछ नया, बाबा हमको समझाता है। आज देखो बाबा क्या कहता है। बाबा कहता है मुझे क्या कहते हो? शांति का सागर। सिर्फ ऐसे याद करने से बात नहीं बनेगी, हमको कोई प्राप्ति नहीं होगी। देखो, इमेजिन करो एक सागर को। सोचो पानी के सागर तो हमने देखे होंगे ना, पर्सनली जाकर नहीं देखे होंगे तो टीवी में, फिल्मों में कई जगह देखे हुए हैं, है ना? एक सागर को इमेजिन करो कि सागर के किनारे आप खड़े हो। अब देखो सागर को, सागर का जो पानी है उसका रंग देखो कैसा दिखता है, नीला। अब जो उसकी लहरें हैं उनकी आवाज सुनो, कितना सुंदर उसका संगीत है। और महसूस करो सागर के किनारे जो रेत है वो आपके पैरों को छू रही है, और सागर की लहरें आते आते आपके पैरों को फिर से छू कर जाती है। तो ये अनुभूति करो, क्या फील होता है सागर के किनारे खड़े होकर। साहिल भी दिखता है, लहरें भी दिखती हैं, सागर भी दिखता है, सब कुछ दिखता है, शांति का अनुभव होता है, सुख मिलता है। तो बाबा कहता है जब पानी के सागर के सामने खड़े होते हो ना, तो ये अनुभूतियां हमको होती हैं। कई बार हम पानी को हाथ में उठाते हैं, फेन देखते हैं ना पानी की। हाँ, तो बाबा कहते हैं पानी के सागर का अनुभव तो आपने लिया, अब बाप को क्या कहते हो? शांति का सागर। अब इतनी सी बात कहकर हमको कोई सुख नहीं मिलने वाला। जैसे आप सोचो, हम कितनी जगह घूमने जाते हैं, कोई बोले हम पिछले महीने हरिद्वार गए थे, बात खत्म। अब जब तक आप हरिद्वार को एक्सप्लेन नहीं करो कि गंगा जी की हर की पौड़ी पर बैठे, हाँ, वहां पर हमने दीपक जलता देखा, क्या वहां पर ठंडा ठंडा पानी था, तो जितना हम उसको विजुलाइज करते हैं ना, तो उतनी वो हमको एक फीलिंग सी आती है, लगता है जैसे अभी कुछ हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल इसको भी छोड़ दो, आप ये देखो कि 2 साल पहले, 5 साल पहले जीवन में कोई ऐसी घटना घट गई जिसने मन को दुखाया होगा। आज उसको अकेले बैठकर याद करो। 2 साल पुरानी बात है, 5 साल पुरानी बात है, सिर्फ याद करो, वो शब्द आपको याद आ जाएंगे। उस समय जो आपको फील हुआ था, दिल दुखा था, वो 5 साल के बाद भी दुखेगा। वो आवाज आपको कानों में फिर से सुनाई देगी। तो ये पावर है विजुलाइजेशन की। जहां जहां हमारे संकल्प चलते हैं, हमारी बुद्धि उस सीन को विजुलाइज करती है, और वो अनुभव, वो सुख हमको मिलता है। तो अब जो बाबा हमको कहता है ना कि आत्मा जानकर मुझे याद करो, तो यहाँ हमको सिर्फ लिखना नहीं है कागज पर कि वो शांति का सागर है, मैं मास्टर शांति दाता। वो प्रेम का सागर है, मैं मास्टर प्रेम दाता। रटने की बातें नहीं है। जैसे हम छोटे बच्चे को रटा देते हैं कि पापा का नाम ये है, मम्मी का नाम ये है, बोलो क्या पापा का नाम है, वो सब नहीं। बाबा कहता है कि बच्चे मैं हूं शांति का सागर, मेरे पास आओ।
बैठो कुछ पल मेरे पास। और बाबा कहता है अब सुख लो, जैसे सागर के किनारे खड़े होकर सुख लेते हो। सर्दियों में धूप निकलती है, जैसे ही धूप के सामने जाते हैं, धूप कितना सुख देती है, आता है ना हमको लेना। लेकिन जब हम बाबा की बात करते हैं, तब हमको सिर्फ यही लगता है कि वो शांति का सागर, मैं शांत स्वरूप आत्मा। कुछ अंदर फीलिंग नहीं आई, कुछ विजुलाइज नहीं किया, कुछ नहीं किया। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं। एक बार हमने कहीं सुना था, एक आर्टिकल में पढ़ा था कहीं पे। एक नागरिक था, बहुत अच्छा था, सज्जन पुरुष था, लेकिन किसी कारण के वश उसको जेल में रहना पड़ा कुछ महीनों के लिए। तो इतना सज्जन इंसान था, वो बताता है बाद में, कहता है मैं तो रोज सैर पे जाया करता था, रोज 1 घंटा 1.5 घंटा गार्डन में घूमता था, एक्सरसाइज करता था। कहते लेकिन मेरी आदत इतनी पक्की थी कि जब मेरे को जेल भी हुई ना, अब तो जेल में तो कैद हूं, गार्डन में कहाँ जाऊंगा। कहते लेकिन मैं क्या करता था, उसी समय मेरी नींद खुल जाती थी जेल के अंदर ही, और मैं वहीं लेटे 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 इमेजिन करता था कि मैं पार्क में आ गया। अब पार्क में जो ताजगी है, जो हवा है, जो फूलों की सुगंध है, फूलों के रंग हैं, वो सब विजुलाइज करता था, सब कुछ विजुलाइज करता था। और 1 घंटा वो कहता है मैं पार्क में ही होता था, बुद्धि से, बुद्धि से पार्क में होता। तो जब वो जेल से वापस आया ना, तब किसी ने उससे पूछा कि आप बताओ आपकी सेहत पानी कैसी है, कैसा समय वो बीता। उसने बोला बाकी तो सारा समय मैं जेल में ही रहता था, लेकिन 1 घंटा मैं पार्क जाता था। तो सब हैरान हो गए कि जेल में आप कैद थे, तो किसने आपको पार्क जाने की परमिशन दी। वो बोला नहीं, कहते मैं संकल्पों से पार्क जाता था, और जो सुख मुझे रोज यहाँ मिलता था ना, वो मैंने वहां पर भी अनुभव किया। फ्रेश एयर मैंने फील करी, फूलों की सुगंध मैंने फील करी। अब आप सपोज यहीं बैठे हो सारे, एक बार इमेजिन करो, किसी भी एक चीज को सामने लाओ। देखो एक संतरा भी जब कोई खोलता है ना, तो संतरे की महक दूर तक आती है, आती है। अभी फील करो संतरे की महक को, आ रही है ना। संतरा अभी हमारे पास किसी के भी पास नहीं है, लेकिन जब हमारी बुद्धि संतरे की तरफ जाती है, अब संतरे की एक फाक को मुख पे रखो, अभी देखो इसका टेस्ट कैसा, टेस्ट करके देखो। जीभ पर टेस्ट आ रहा है ना, हमें तो बोलते हुए आ रहा है, आपको पता नहीं सुनते हुए आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये पावर है हमारी संकल्प की और विजुलाइजेशन की। ये बाबा कहता है मुझे याद करो, ये है याद करना। और जितना आप ऐसे करते जाओगे ना, आप अनुभव करोगे कि बेकार का दुनिया का कचरा यहाँ भरने से, इसकी उसकी तेरी मेरी, जब हम बाबा के पास ऐसे जाकर बैठते हैं ना, तो ये हमारे जीवन का परम सुख है। ऐसा सुख कहीं नहीं मिलता। हम्म। तो बाबा क्या समझाता है, बाबा कहता है गुप्त बाप से गुप्त वर्षा लेने की क्या विधि है। तो बाबा कहता है बच्चे अंतर्मुख बन जाओ, जैसे जेल में कैदी दिखाया ना। हम्म, है तो कैद में, लेकिन सुख कौन सा ले रहा है। तो बाबा कहता है कि बच्चे ऐसे तुम भी बाप का बनाया हुआ ये बगीचा है रूहानी। बाबा कहते हैं सैर पे निकलो। बाबा तो रोज कहता है प्रकृति के सानिध्य में आओ, खुले आकाश के नीचे, बारिश की बूंदों के नीचे, धूप के नीचे, झरनों के नीचे। बाबा कहते हैं जितना आप प्रकृति के सानिध्य में रहोगे ना, बाबा कहते हैं व्यर्थ से बुद्धि छूट जाएगी। आप देखो हम कभी भी कहीं जाते हैं ना, आउट ऑफ स्टेशन गए, किसी हिल स्टेशन गए, तो ऑटोमेटिक सबके मुख से क्या निकलता है, कहते यहाँ बड़ी शांति है। कहते हैं नहीं कहते, यहाँ बड़ी शांति है। तो क्या अनुभव किया वहां पर, क्योंकि वो हमारी रूटीन लाइफ से बिल्कुल हटकर है। ऐसे ही बाबा कहता है कि बच्चे इमेजिनेशन, इमेजिनेशन बहुत बड़ी पावर है। यही मेडिटेशन की पावर है। आप इमेजिन करके, बाबा कहता है संकल्प से सृष्टि बना सकते हो। अगर शरीर में कहीं दर्द है, कोई परेशानी है, विजुलाइजेशन करके बाबा कहता है आप उस दर्द से भी अपने आप को रिलीज कर सकते हो। हम्म। तो यहाँ बाबा समझाता है कि अभी क्या करना, चुप रहकर बाप को याद करना है।
याद में रहते शरीर छूटे तो अच्छा, इसमें कोई तकलीफ नहीं। ज्ञान योग की सर्विस भी करनी है, नहीं करते तो फिर कर्मणा सेवा करो। बाबा कहते हैं किसी को अगर ज्ञान नहीं सुना सकते, क्योंकि कईयों के अंदर विशेषताएं सबके अंदर है, लेकिन कई ज्ञान को बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर लेते हैं तो कई नहीं कर पाते। बाबा कहते हैं बच्चे अगर ज्ञान की सेवा नहीं कर सकते तो कर्मणा सेवा करो। बाबा कहते हैं ये संगम का जो समय मिला ना, ये बाबा कहता है ये तुम्हारी कमाई का समय है। तो बाबा कहता है अगर कर्मणा सेवा करो, बहुतों को सुख देंगे तो आशीर्वाद मिलेगी। अब कर्मणा सेवा तो हम कहें हम तो बाबा कर ही रहे हैं, 10 लोग हैं घर में, करे ही जा रहे हैं, लेकिन बाबा कहता है ये नहीं। कर्मणा सेवा अपने को आत्मा जानकर दूसरी आत्माओं की सेवा करनी है, नहीं तो फिर विकारों में पड़े रहेंगे मैं और मेरे के, कि इसकी रोटी बनाऊं उसकी क्यों बनाऊं। होता है ना ऐसे, ऐसा बहुत चलता है। इसकी तो हम करेंगे उसकी क्यों करें, ये मेरा क्या लगता है। तो बाबा कहता है कि अभी कर्मणा सेवा करो तो दूसरों से बाबा कहता है तुमको आशीर्वाद मिलेगी। चलन बोलचाल भी बहुत सात्विक चाहिए। बाबा कहता है जब कहते हो कि प्रेम के सागर का मैं बच्चा हूं, तो बाबा कहता है फिर तुम्हारा स्नेह तुम्हारा प्यार कहीं बढ़ता घटता क्यों है। सागर के बच्चे हो कि लोटे के बच्चे हो, वो तो सागर है ना, वो थोड़ी लोटा है या गागर है कि तुम खत्म हो जाओ 4 लोगों को स्नेह देकर कि बाबा हमारा स्टॉक तो खत्म हो गया। किसके बच्चे हो, बाबा कहता है सागर के। हाँ, इसलिए बाबा कहता है बोलचाल और चाल चलन कैसा चाहिए। बाबा कहता है प्रेम युक्त, क्योंकि जब हम खुद प्रेम स्वरूप है ना, तो इसके आगे कोई सेवा होती ही नहीं है। हमारे बोल से व्यवहार से दूसरी आत्मा वैसे ही सेटिस्फाइड हो जाती है। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे अभी ये निर्बल से लड़ाई है बलवान की। यही तो बाबा कहता है विकार है अहंकार का। कभी कभी मन में आता है कि मैं तो मजबूरी से ही कर रहा हूं। आप करके देखना कभी भी, जैसे ही हमारा यहाँ से थॉट चेंज होता है ना, सब कुछ बदल जाता है। हम कोशिश बहुत करते हैं बाहर से बदलने की, थॉट पर हम परिवर्तन नहीं करते। हम अपनी बोलचाल पर ध्यान दे लेते हैं। हम ये देखते हैं कि हम रोज कर रहे हैं, उस पर हम ध्यान दे लेते हैं, लेकिन अपने थॉट पर हम कभी ध्यान नहीं देते कि ये जो सेवा मैंने करी तो मेरे मन में भाव क्या था। बाबा कहता है आप थॉट बदल लो, बाकी सब कुछ अपने आप बदल जाए। हम्म तो ऐसे गीत सुनते हो तो हर एक को अपने ऊपर ही विचार सागर मंथन करना है। कैसे गीत, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। बाबा कहते हैं मैंने तो कितने दीपक जला दिए सतयुग की तैयारी के लिए, लेकिन बाबा कहता है अभी क्या कहते हैं बच्चे, कहते हैं बाबा रोज माया आती है। बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग है ना, तो फिर बाबा कहते हैं तूफान तो माया के आएंगे, रावण की नगरी में बैठे हो। हम्म तो ऐसे गीत जब सुनते हो तो हरेक को अपने ऊपर विचार सागर मंथन करना है। मनुष्य मरते हैं तो 12 दिन दिया जगाते हैं। बाबा कहता है जब कोई चला जाता है, शरीर छोड़ता है, तो फिर क्या करते हैं, 12 दिन दिया जलाते हैं। तुम फिर मरने की तैयारी कर रहे हो। बाबा कहता है बच्चे ये शरीर की बात नहीं है, ये देह के भान की बात। बाबा कहता है ना तो तुम शरीर हो, ना बाबा कहता है तुम एक संबंध हो, तुम तो एक्टर हो। एक्टर बनकर बाबा कहता है तुम ये रोल पूरा कर दो। हम्म तो बाबा कहता है तुम तो यहाँ क्या कर रहे हो, नए जन्म की तैयारी। बाबा कहता है यहाँ मृत्यु लोक में तुम्हारा ये आखिरी जन्म है। इसके बाद बाबा कहता है मेरे बच्चे कलयुग में नहीं आएंगे। हम्म अपनी ज्योत पुरुषार्थ कर आपे ही जगा रहे हो। सब कोई अपना अपना पुरुषार्थ कर रहा है यहाँ पर। कहते हैं ना दुनिया में अकेले आए हैं अकेले ही जाएंगे। ये शरीर की बात नहीं है, हम शरीर तो देखते ही हैं कि अकेला आया था अकेला चला गया, लेकिन ये बात किसकी है, ये बात है आत्मा की। आत्मा हमेशा सिंगल है और हमेशा ही सिंगल रहेगी। ये तो बीच में आकर हम मिंगल हो जाते हैं कि मेरा पति मेरी पत्नी मेरे बच्चे मेरा परिवार, लेकिन अंत में बाबा कहता है
ये जो निराकार ज्योत स्वरूप आत्मा है, ये अकेले ही जाती है। तो पुरुषार्थ में बाबा कहता है जो पुरुषार्थ में आज्ञा का पालन करते हैं, वही बाबा कहता है आगे बढ़ते हैं। कहाँ माया बिल्ली तूफान लगाकर विक्रम ना बना दे तो दिया बुझ ना जाए। बाबा कहता है बच्चे, इस दिए की संभाल आपको स्वयं कर, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा गुस्सा आ गया, बाबा कहता है ये जोत बुझ गई, थोड़ी सी टेंशन हो गई, बाबा कहता है जोत बुझ गई। इसलिए बाबा कहता है अपने आप को हमेशा स्मृति दिलाओ कि मैं कौन हूं। अपनी विशेषता पर बाबा कहता है फोकस करो। तो बीच बीच में आप देखना, हम ब्रेक हमेशा लेते हैं। कोई भी स्पोर्ट्स होता है, कोई भी मूवी की शूटिंग चलती है, बीच बीच में ब्रेक होते। ऑफिस जाओ वहां पर भी ब्रेक है, स्कूल में बच्चे गए वहां पर भी ब्रेक है ना। तो बाबा कहता है बीच बीच में, अभी तो हम बहुत वीक हैं आत्मिक स्तर पर। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे, इनिशियल स्टेज पर हर 1 घंटे में 1 मिनट का ब्रेक ले लो। करके देखना इसको। 8-10 घंटे तो हम सोने में ही निकाल देते हैं, बचती है हमारी लाइफ 12 घंटे की या 14 घंटे की, किसी की 16 घंटे की। उसमें भी बाबा कहता है 8 घंटे तो तुम धंधाधोरी में लगाते 8 और 8 16, और बाकी बच गए 8 घंटे। बाबा कहता है कम से कम अब जाते जाते ये 8 घंटे तो बाबा कहता है पुरुषार्थ कर लो। तो क्या पुरुषार्थ करें? बाबा कहता है बच्चे, हर 1 घंटे में 1 मिनट। बाबा कहता है बीच में उठ जाओ माना इसको उठा दो, इसकी संभाल कर लो। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। किसी भी व्यक्ति का, परिस्थिति का मुझ पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। मैं पावरफुल, शक्तिशाली आत्मा हूँ। बस ये 1 मिनट अपने को याद दिलाओ। याद दिलाते इसको अनुभव करो कि किसी के कोई बोल कान में आ रहे हैं, हो सकता है मुझे अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन फिर भी मैं जागती ज्योत हूं। जहां मैं जगती हूं वहां अंधकार प्रवेश कर ही नहीं सकता। हर आत्मा अपने संस्कार पर है, कोई मुझे दुखी कर नहीं सकता। ये संकल्प करो बार बार। कोई भी परिस्थिति मुझे हिला नहीं सकती। साहिल देखते हो ना सागर पे, कितना पावरफुल है। हाँ, कितनी लहरें उठती हैं और कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, साहिल से टकराती हैं। क्या साहिल कभी लहरों से शिकायत करता होगा कि मैडम थोड़ा संभल कर आओ, इतनी ऊंची ऊंची क्यों आ रही हो, टेढ़ी टेढ़ी क्यों आ रही हो, सीधी सीधी आओ, धीमे धीमे आओ? कभी साहिल शिकायत करता होगा? बाबा कहता है बस किनारे पर, बाबा कहता है तुमको साहिल ही तो बनना है। अब देखो, साहिल ज्यादा शक्तिशाली है कि लहरें? लहरें आती हैं टकरा के साहिल से, फिर मुड़ जाती। तो बाबा कहता है जीवन में आपके कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी परिस्थिति हो, बाबा कहता है बच्चे कभी भी उनको माया के आगे हाथ नहीं जोड़ना कि आप ऐसे क्यों आ गए, आप इतनी जल्दी क्यों आ गए। बाबा कहता है आप हो शक्तिशाली आत्मा। लहरें बाबा कहता है खेलती हैं तुमसे आकर और तुम घबरा जाते हो। हम जब छोटे थे, हमको याद है, हमको वैसे तो याद नहीं है, मेमोरी में नहीं है कि हम बॉम्बे गए थे कभी वहां बीच पर, लेकिन पेरेंट्स बताते हैं कि वो लहर आई थी, तो वो बताते हैं हमने आपको वहीं बिठा रखा था। तो जब लहर आई तो वो तो भाग गए उठकर कि ये लहर गई और ये भी गए अब तो। लेकिन जब वो लहर वापस घूमी तो उन्होंने आकर हमको उठा लिया। वो कहते हैं आपने बॉम्बे घूमा हुआ है। हमने कहा हमको याद नहीं है कभी भी। तो कहने का भाव क्या है कि कुछ लोग तो लहर को देखकर ही डर जाते हैं, और कुछ होते हैं साहिल की तरह मजबूत। बाबा कहता है लहर कितनी भी विशाल हो, लेकिन बाबा कहता है वो साहिल को उसकी जगह से हिला नहीं सकती। क्या ये पावर हमारे पास है? बाबा कहता है कुछ लोग तो साहिल से जब लहर टकराती है ना, उस ध्वनि को, उसको भी लोग इंजॉय करते हैं।
झरनों से संगीत है भरता। है ना गाना? झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से। तूफान भी तोहफा बन जाता, प्रभु को मीत बनाने से। बाबा कहता अगर तुमने मुझे याद रखा तो ये तूफान भी तुम्हारे लिए तोहफे बन जाएंगे, लेकिन मुझे तो याद करो। बाबा कहता है मुझे तो भूल ही जाते हो। फिर क्या याद आता है? हनुमान चालीसा, कभी वो शनि देव का वो पीपल का पेड़, चलो यहाँ दिया जलाएं। बाबा कहते हैं बस एक ये दिया जलाओ अभी। तो यहाँ बाबा ने समझाया, कहा माया बिल्ली तूफान लगाकर विक्रम ना बना दे तो फिर दिया बुझ जाता है। इसमें ज्ञान योग दोनों का बल चाहिए। बाबा कहता है कि बच्चे अब ये साहिल शक्तिशाली अचल अडोल बनकर खड़ा रहे, उसके लिए बाबा कहता है तुमको क्या चाहिए? टॉनिक। टॉनिक चाहिए आत्मा को। बाबा कहता है ज्ञान और योग। जैसे रोज प्यार से मुरली सुनते हो, ऐसे बाबा कहता है नियम से मुझे याद भी करो। बाबा को याद करना माना अगर मेरा पिता प्रेम स्वरूप है तो बच्चा कैसा होगा? लोग कई बार कहते हैं ना, अरे तेरे पापा तो बड़े शांत है, लेकिन इसका बच्चा देखो, छोटी छोटी बात पे लड़ाइयां करता रहता। कहते हैं पता नहीं पड़ोसी का तो नहीं है। हाँ? तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे आप तो मेरे ही हो ना, तो भगवान कैसा है? प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। हाँ? तो बाबा कहता है जैसा बाप वैसे बच्चे। और देखो, आज हम कहीं पर भी खड़े हो, हमको ये क्वालिटीज किसी के अंदर भी दिखती है ना, तो हमारा मन उसके प्रति वैसे ही लगाव झुकाव में आ जाता है। देख लेना, हमारे जो किसी से अच्छे अच्छे संबंध है ना, उनका कारण यही क्वालिटीज होती है कि कोई हमको प्यार देता है, कोई सम्मान देता है, कोई सहयोग देता है। तो ये क्वालिटीज है, ये किसकी है? परमात्मा की ही तो है। हाँ? तो बाबा कहता है बच्चे ये क्वालिटीज क्या करती हैं? बाबा कहता है ये तुमको 84 जन्मों का सुख शांति का अधिकार प्राप्त कराती हैं। यही बाबा हमारे अंदर भर रहा है, लेकिन हम इतने जिद्दी हैं, हम उसको रोज एक्सक्यूज दे देते हैं। हम कहते हैं बाबा हम करते हैं, ज्ञान भी सुनते हैं, आपको याद भी करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता मेरे घर के कैसे हैं, आकर देखो इनके साथ। हम्म क्या कहते हैं बाबा को? बाबा को कहते हैं बाबा हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। हाँ? ये दिया जलाना तो बड़ा औखा है। तो बाबा कहता है बच्चे अंधकार में ही तो दिए जलते हैं, अंधेरा होता है तभी तो लाइट चाहिए ना। तो बाबा कहता है आज हर घर में क्या है? कलह कलेश है, दुख है, चिंताएं हैं, मनमुटाव है, तेरी मेरी है, अपना पराया है। तो बाबा कहता है इसी अंधकार में ये आत्मा का दीपक जलेगा। हम्म तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे पुरुषार्थ तो अंत तक करना है। इसलिए कई बार हम पूछते हैं बाबा कब तक करें, कब तक सहन करें? हाँ, बाबा कहता है कि बच्चे अंत तक, क्योंकि अंतमति सो गति। कभी हम किसी से पूछते नहीं है कि इतने साल हो गए घर वालों पर चिल्लाते हुए, गुस्सा करते हुए, कोई सुधरा नहीं, कब तक चिल्लाते रहे, कब तक गुस्सा करते रहे, अक गए हम। कभी हम किसी से प्रश्न नहीं पूछते ऐसा कि कब तक गुस्सा करेंगे। पूछते हैं कभी कि हम गुस्सा कर करके थक गए, हमारी एनर्जी वेस्ट होती है? कभी नहीं कहते। जहां मौका मिलता है चूकते भी नहीं है हम तो। लेकिन हाँ, जहां थोड़ा सा हमको संयम रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, वहां हम कहते हैं कि कब तक। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाता है बच्चे योग का बल होना चाहिए। अगर हम बाबा को याद नहीं कर रहे तो हमको लगेगा कि मुरली सुनने से कुछ होता थोड़ी है। बाबा कहता है बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर से पूछ कर आओ कि डॉक्टर साहब बुखार है, कौन सी गोली खाएं? वो बोलेगा एक डोलो खा लो अभी जाकर। अब सुनकर आ गए, ना तो डोलो खरीदी ना खाई, वो फिर कहते हैं डॉक्टर तो निकम्मा था, बताई हुई गोली ने काम ही नहीं किया। अब कमी किसकी निकालोगे? कमी अपनी नहीं दिखती हमको कि हमने गोली खाई कहाँ है? हम तो रोज उसे पूछते ही रहे
कि गुस्सा आए तो कौन सी गोली खाएं, जब चिंता हो तो कौन सी गोली खाएं। गोली हमने कोई भी नहीं खाई। माना ज्ञान तो सुना, लेकिन योग नहीं किया तो माना गोली खाई ही नहीं। और फिर कहते हैं कि मुरली में वो पावर नहीं है। पता नहीं लोग कैसे अपने आप को बदल रहे हैं, हमसे तो कुछ भी बदला नहीं जा रहा। बाबा कहता है चेक करो, चेक करो। बाबा कहता है, कई बार डॉक्टर भी पूछता है, पेशेंट जाता है कहता है डॉक्टर साहब आराम तो आया ही नहीं। डॉक्टर पूछता है दवाई कैसे खाई थी, ये गोली कब खाई, वो गोली कब खाई। तो वो बताता है अगड़म बगड़म। डॉक्टर कहता है अरे ये गोली सुबह खाली पेट की थी, ये तूने दिन में खाई, और दिन वाली गोली तो सुबह खा के बैठ गया। इसलिए डॉक्टर कहता है बार बार पूछो दवाई कैसे खानी है, गलत मत खा लेना। तो बाबा भी यहाँ बच्चों को समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे स्थूल सर्विस की सब्जेक्ट बहुत अच्छी है, बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। बाबा कहता है अगर किसी की आप मनसा सेवा नहीं कर पा रहे हो, कहते हो हमारा बाबा मन इतना शक्तिशाली नहीं है कि मैं सबको दुआएं दे सकूं, क्योंकि मेरी अंतरात्मा खुश नहीं है। तो बाबा कहता है चल कोई बात नहीं, कर्मणा सेवा कर ले, कुछ तो कर ले, हाथों से ही कर दे। बाबा कहता है बच्चे आशीर्वाद मिलती है, पूजते भी हैं, परंतु किसको पता नहीं है ये माला किसकी बनी है। अब देखो कई भगत हैं, वो रोज कहते हैं हम इतनी माला रोज जपते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे भगत कितने भोले हैं। अब ये 108 दाने की माला जो रोज जपते हो, बाबा कहते हैं ये 108 दाने कौन है। और माला के सबसे ऊपर एक फूल होता है। बाबा कहते हैं ये फूल कौन है, कुछ नहीं जानते, लेकिन बाबा कहता है माला जपते हैं बड़े भावना से। तो बाबा समझाता है, बाबा कहता है ये जो माला है ना, माला का जो फूल है जिसको हम माथा लगाते हैं, चूमते हैं उसको, बाबा कहते हैं ये कौन है, ये निराकार परमपिता परमात्मा है, क्योंकि दाने हमको दिखते हैं माला के, धागा नहीं दिखता। बाबा कहता है और ये 108 कौन है, बाबा कहता है ये 108 है देवी देवताएं, संगम युगी आत्माएं हैं। बाबा कहता है परम पिता परमात्मा ने पढ़ाकर इनको शाम से सुंदर बनाया है, माला का दाना बनाया है। तो बाबा कहता है ये मेरे ही तो बच्चे हैं सारे, सबसे ऊपर पिता है, फिर ब्रह्मा सरस्वती है, और फिर बाबा कहता है ये सब मेरे बच्चे। लेकिन भगत क्या करते हैं, वो एक एक मन का फेरते जाते हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे अभी तुमको माला का दाना बनना है, ऐसा दाना तुमको बनना है एक जैसा। माला देखो कैसी होती है, एक एक दाना एक जैसा होता है, ऐसा नहीं कि कोई मोटा कोई पतला कोई टूटा फूटा। एक दाना भी अगर टूट जाता है तो माला खंडित हो जाती है। तो बाबा कहते हैं ये माला किसकी है, आप बच्चों की। इसलिए बाबा कहता है आप सबको कैसा बनना है, बाप समान बनना है। तभी बाबा कहता है भक्त ये माला जपते हैं। तो उनको पता नहीं, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ऐसा माला का दाना बनना है। प्रेम के धागे में बाबा कहता है मैं तुम सब आत्माओं को पिरोता हूं, एक बाप की याद में रहो। तो बाबा कहता है फिर भगत क्या करते हैं, सर माथे लगाते हैं, कितनी प्यार से माला रखते हैं पोटली में बेचारे। हाँ, तो बाबा समझाता है कि अभी माला किसकी बनी हुई है, सर्विस का उजरा बाबा देंगे, यज्ञ रचा जाता है तो किसको दक्षिणा जास्ती और किसको कम मिलती है। हाँ, बाबा कहता है अभी तो भगत ये माला जपते हैं, लेकिन बाबा कहता है बच्चे अभी जो तुम ये कर रहे हो ना, हाँ क्या कर रहे हैं अभी हम, बाबा कहता है गोवर्धन उठा रहे हो बाप के साथ। वहां श्री कृष्ण को दिखाया है एक छोटी सी उंगली पर गोवर्धन उठाए हुए, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये बात तो तुम्हारी है, जब मैं संगम पर आता हूँ, बाबा कहता है मैं तो निराकारी हूँ। बाबा कहता है मेरे साथ तुम सब बच्चे मिलकर ये कलयुग रूपी पहाड़ उठाते हो। और बाबा कहता है फिर क्या बनते हो, जो बाप के मददगार बनते हैं, बाबा कहता है वो पूजनीय बनते हैं। कौन बनते हैं, पूजनीय बनते हैं। इसीलिए बाबा कहता है भक्तों ने माला बनाई, 8 रत्नों की माला, 108 की माला, 16,108 की माला। लेकिन बाबा कहते हैं ये आपकी यादगार है, क्योंकि आत्मा इस समय
परम पिता परमात्मा जैसा बनने का पुरुषार्थ कर रही है। तो बाबा समझाता है, तुमको दादे की मिल्कियत मिलती है, एक ही बार मिलती है, ज्ञान रत्नों से झोली भरते हो। बाबा कहता है दादे की मिल्कियत मिल रही है अभी। तो ब्रह्मा कौन है? वो सृष्टि का पिता है। हम सब बच्चों का साकार पिता कौन था? ब्रह्मा। और ब्रह्मा किसका दिखाया बेटा? शिव का दिखाया। तो बाबा कहता है इस रीति में तुम्हारा दादा बन गया। और बाबा कहता है तुम सब आत्माएं, अब बाबा कहता है दादे की मिल्कियत के अधिकारी बनते हो। तो दादे की मिल्कियत क्या है? बच्चों को पता होता है ना हमारे बाप दादे के पास क्या प्रॉपर्टी है। बाबा कहता है आपको पता है आपके दादे के पास क्या प्रॉपर्टी है? हम्म? बाबा कहता है जो दुनिया में भगत माला जप रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, सन्यास कर रहे हैं, किस लिए? क्या चाहता है? बाबा कहता है कोई मोक्ष चाहता है, कोई मुक्ति चाहता है, कोई सुख चाहता है, कोई बीमारी से छुट्टी चाहता है, कोई संबंधों से छुट्टी चाहता है। हर आत्मा बाबा कहता है सुख चाहती है। रास्ते अलग अलग बना रखे, कोई किस रास्ते निकला, कोई किस रास्ते चला, और कहते हैं सारे रास्ते भगवान को जाते हैं। बाबा कहता है मुझे कोई जानता नहीं, और रास्ते बाबा कहता है तुमने कितने सारे बना डाले। तो अभी बाबा समझाता है बाप दादे की मिल्कियत क्या है। बाबा कहता है मैं तुमको सुख देता हूँ, मैं तुमको शांति देता हूँ, मैं तुमको संपत्ति देता हूँ, मैं तुमको आयु देता हूँ। लेकिन गाते थे ना हम ही, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको सुख देता हूँ, संपत्ति देता हूँ, लेकिन कौन सी? अविनाशी, अल्पकाल की नहीं। अल्पकाल का बाबा कहता है तुम्हारा सुख कैसा है? अभी भूख लगी, रोटी खाई, शांत हो गए, 4 घंटे बाद फिर रोटी चाहिए। चाहिए ना? 8 घंटे सोकर आएंगे, काम करेंगे, 8 घंटे बाद फिर थक गए, फिर नींद चाहिए। बाबा कहता है मैं आत्मा को देता हूं। आत्मा को बाबा कहता है मैं सुख शांति का वर्षा देता हूं। तो सुख संपत्ति इस घर में आए तो कष्ट मिटे तन का। वो नहीं सोचना कि हमारे 500 गज के मकान में नोट शोट आए तो कष्ट मिटे तन का। बाबा कहता है वो तो कष्ट बढ़ जाते हैं। सीबीआई की रेड पड़ती है, चोरों का डर रहता है, रात को नींद नहीं आती, बीपी बढ़ता है, गोलियां खा के सोते हैं। बाबा कहता है वो संपत्ति घर आती है तो कष्ट बढ़े तन का, मन का। अब बाबा कहता है बच्चे ये बात है आत्मा की। आत्मा मुझको याद करती है, ओम जय जगदीश हरे, हे जगत के ईश्वर। जब मेरे घर में सुख शांति आएगी तो इस कष्ट के रोग सब दूर हो जाएंगे तन के। तो बाबा यहाँ समझाता है देखो, तुम ब्राह्मणों को ही संगम युग का पता है, सारी दुनिया तो कलयुग में है। बाबा कहता है अभी सिर्फ तुम बच्चे हो जो ये रूहानी पढ़ाई पढ़ रहे हो। बाकी दुनिया बाबा कहता है ना तो वो इसकी वर्थ जानती है, और ना बाबा कहता है वो संगम को कभी जानेंगे, क्योंकि शास्त्रों में 4 युगों का वर्णन किया गया है। सब जानते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। संगम युग की कहीं कोई चर्चा नहीं आती। तो बाबा कहता है सिर्फ तुम ही जानते हो, तुमको ही संगम युग का पता है। तो तुमको दादे की मिल्कियत का एक ही बार पता चलता है तो ज्ञान रत्नों से अभी ये बुद्धि रूपी झोली भरते हो। कहते थे ना भक्ति में, हाँ मेरी झोली छोटी पड़ गई, इतना दिया, छप्पर फाड़ के दिया। बाबा कहते हैं ये अभी की बात है। कहते हो जब भगवान भाग्य बांट रहा था तो मैं कहाँ सो रही थी। जब भगवान किस्मत बांट रहा था मैं कहाँ सो रही थी। बाबा कहते हैं मैं अभी दे रहा हूं तुमको भाग्य लिखने की कलम, अपना भाग्य खुद बनाना। लेकिन बाबा कहता है बच्चे बहुत तो सोएंगे, कलम हाथ में लेकर भी सो जाएंगे। हाँ, तो बाबा समझाता है अभी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। ज्ञान और योग को विज्ञान कहेंगे, ज्ञान से रतन मिलते, योग से हम एवर हेल्दी बनते हैं। बाबा कहता है जितना आत्मा मुझे याद करती है, बाबा कहता है शरीर के रोग आपके, बाबा कहता है खत्म,
खत्म इन द सेंस ये नहीं कि हम बीमार नहीं पड़ते, नहीं। बाबा कहता है बच्चे, आत्मा अपने कर्म भोग तो चुकतू करती है। तन पे आएगा तो तन से करेगी, धन पे आएगा तो धन से करेगी, रिश्तों से आएगा तो रिश्तों से करेगी। लेकिन हाँ, बाबा कहता है जब तुम ज्ञान को सुनते हो, मुझे याद करते हो, तो बाबा कहता है मैं त्रिशूल को सूली बना देता हूं, क्योंकि आत्मा के अंदर पावर है। आप देखो, अगर हमको कोई बोले ना कि रूम से एक कुर्सी उठाकर इस रूम में रख दो, अगर हमारे में ताकत होगी तो हम एक हाथ से कुर्सी उठा लें। और अगर हम में ताकत नहीं है, हम कहेंगे ये कुर्सी हमसे कहाँ उठ सकती है। ऐसे ही परमात्मा हमको वो ताकत देता है कि कुर्सी रूपी कैसी भी परिस्थिति आए, आप इतने शक्तिशाली बनो कि कैसी भी परिस्थिति हो, आप उससे पार लग जाओ। तो परमपिता परमात्मा इस मन, हम कहते थे ना, हमको मन की शक्ति देना। अब मन की शक्ति कोई दुकानों पे केमिस्ट के पास नहीं मिलती। आप खुद देखो हमारे पास क्या मन की शक्ति है, अभी कुछ भी नहीं है। एक टेलीफोन ही आता है किसी का कि कोई बीमार हो गया, कोई हॉस्पिटल चला गया, कुछ ऐसा हो गया जो अनवांटेड था, तो देखो हमारे मन की हालत क्या होती है। उसी समय हम कहते हैं हमारा बीपी अप डाउन हो गया, हमारी तबीयत बिगड़ गई। करते या नहीं करते? क्यों? क्योंकि आज हमारे मन में, आत्मा में वो ताकत नहीं है आज। अभी तो हम दूसरे का सुन के हिल जाते हैं, अपने साथ होए तो है ताकत? ताकत नहीं है हमारे अंदर। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, ये ज्ञान की घुट्टी, ये ज्ञान का टॉनिक, बाबा कहता है रोज इसको पियो। सिर्फ सुनने की बात नहीं करता बाबा कि ज्ञान सुनो तो तुम भव से उतर जाओगे। ये कोई कथा नहीं कर रहा वो यहाँ पर कि तुम कथा सुनो और 3 घंटे ऊपर यमराज तुम्हारा रजिस्टर लिख रहा है कि तुमने रोज मुरली सुनी है। बाबा कहता है नहीं, दूध सामने पड़ा है, लेकिन दूध का गिलास सामने पड़ा ही रहे, हमको ताकत नहीं मिलने वाली जब तक हम ये दूध का गिलास पिएंगे नहीं। इसलिए बाबा कहता है मुरली में जो सुनते हो इसको जीवन में धारण करो, तब बाबा कहता है मन में शक्ति आएगी। तो आगे बाबा ने समझाया, ज्ञान से रतन मिलेंगे, और बाबा कहता है योग से आत्मा भी शक्तिशाली बनती है और तन भी शक्तिशाली बनता है। मनुष्य कॉलेज खोलते हैं तो उनको दूसरे जन्म विद्या जास्ती मिलती है। आज सुबह भी बाबा ने बच्चों को बोला ना, बाबा कहता है बच्चे सेंटर खोलो। देखो लोगों के पास पैसा होता है ना, वो मंदिर बनवाते हैं। क्या सोचते हैं? कहते हैं मंदिर बनवाया, बड़ा पुण्य का काम है, कितने लोग आएंगे, दर्शन करेंगे, हमको दुआएं मिलेंगी। लेकिन बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे अभी क्या करो, अभी बाबा कहता है सेंटर खोलो, क्योंकि बाबा कहता है ये दिए जलने बड़े जरूरी हैं अभी। तो बाबा कहता है जितना आत्मा के अंदर ज्ञान का घृत होगा, योग की रोशनी होगी, बाबा कहता है दुख तुम्हें छू नहीं सकते। भक्ति क्यों कर रहे हैं हम? हमको मंदिर क्यों चाहिए? दुख है ना, तभी तो मंदिर चाहिए हमको। एक बच्चा कभी डिमांड नहीं करता मंदिर की, क्योंकि बच्चा दुख से अभी फिमिलियर नहीं है, उसको पता ही नहीं दुख क्या होता है। लेकिन जब उसकी समझ बढ़ती है, पेपर में नंबर कम आएंगे, हम कहेंगे जा मंदिर जा, प्रसाद चढ़ाया। अब पढ़ना हमको था, मेहनत हमको करनी थी, लेकिन हमने बीच में बजरंग बली को भी डाल दिया। एक बच्चा डॉक्टर बन जाता है ना, तो जिस दिन पहली बार क्लिनिक जाता है, हॉस्पिटल जाता है, मंदिर मत्था टेक के जाता है। अच्छा संस्कार है, नो डाउट। लेकिन यहाँ बाबा हमको समझाता है, बाबा कहता है कि बच्चे अब जो करना, बाबा कहता है एक पिता को साथ रख के करना, क्योंकि पिता से तुमको वर्षा मिलता है, भाई बहनों से किसी को वर्षा नहीं मिलता। तो बाबा यहाँ समझाते हैं अभी क्या करो। बाबा कहता है तन से सेवा करोगे किसी की तो तुमको तन निरोगी मिलेगा। मन से किसी को दुआएं दोगे, बाबा कहता है तुम्हारा मन शक्तिशाली बनेगा। और धन से बाबा कहता है अगर यज्ञ की सेवा की तो बाबा कहता है तुमको कभी धन की कमी नहीं आएगी। जैसे हम सुदामा और कृष्ण का सुनते थे ना, तो सुदामा को दिखाया 3 मुट्ठी चावल लेकर गया और मन ही मन सोच रहा है इससे क्या मांगू, मैं इतना दीन दरिद्र हूं, क्या ये मेरी कंडीशन नहीं देख रहा। तो वापस निकला है द्वारका से, तो मन में सोचता जा रहा है कि बेकार ही आ गया। हाँ,
कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। अब ये तो देखो बाद में बताया ना कि जब वहां पहुंचा तो देखा अपनी जो झोपड़ी थी वो भी नहीं मिली। तो और दुखी हो रहा है कि बताओ झोपड़ी थी वो भी गवा दी, पति पत्नी बच्चों का क्या हुआ, पत्नी का क्या हुआ पता ही नहीं। इतने में पत्नी ने आवाज दे दी, हाँ, कि देखो क्या मिल गया हमको 3 मुट्ठी चावल देने से। तो बाबा भी यही कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे अब बाप आए हैं। बाबा कहते हैं मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो हूं ही निराकारी। मेरा मंदिर बनवा के बाबा कहता है क्या मिलेगा। बाबा ने कभी नहीं बोला मेरा मंदिर बना दो। वो कहता है नहीं बच्चे, एक कमरा रखो, एक कुर्सी रखो। बाबा कहता है बाकी ये ज्ञान सबको सुनाओ। इस ज्ञान की बाबा बात करता है कि होठों से छू लो तुम। एक एक को बाबा कहता है, ये मुखावली, बाबा कहता है मुख वंशावली से दूसरी आत्माओं को बाबा कहता है ज्ञान सुनाओ, तो ये मेरी गीता अमर हो जाएगी। हाँ, बाबा कहता है गांडीव तो तुमको ही उठाना पड़ेगा, तुम्हारे ही हाथों में। बाबा कहता है ये मेरी जीत है अभी। इसलिए बाबा हमको समझाता है बच्चे अभी तैयारी करो। तो क्या तैयारी करें? बाबा कहता है तन मन धन सब कुछ समर्पित करो अभी। हमने भक्ति में यही तो बोला है उसको, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो बाबा कहता है अभी करो। तन बाबा कहता है सेवाओं में लगाओ, थको नहीं। बाप की याद में बाबा कहता है करते चलो। मन, बाबा कहता है व्यर्थ को छोड़ो अभी। जब तुमने मन भी मुझे सौंप दिया तो बाबा कहता है अभी इसको मेरी अमानत समझो। तो व्यर्थ में बुद्धि नहीं फंसाओ कि दुनिया क्या कह रही है, वो क्या कहते हैं, वो क्या सुनते हैं। बाबा कहता है बच्चे व्यर्थ को अभी पूर्ण विराम लगाओ, तो मन तुम्हारा शक्तिशाली बनेगा। होता क्या है, आप देखो एक ग्लास होता है ना, आप एक ग्लास में दूध भरो, अगर ग्लास में छेद होगा तो रुकेगा ग्लास में दूध? नहीं रुक सकता। बाबा कहता है बच्चे मैं तुम्हारी बुद्धि रूपी ग्लास में रोज अमृत डालता हूं, लेकिन बाबा कहता है भीतर कितने छेद हैं, कितने छेद हैं। देह भान का छेद, अहंकार का छेद, मोह का, लोभ का, इतने छेद हैं। बाबा कहता है अमृत बह ही जाता है, तुमको याद ही नहीं रहता कि आज बाबा ने मुझे क्या समझाया। हम्म तो फिर आज का वरदान सुनाया, मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी बनो। बाबा कहता है मन और बुद्धि, हाँ बाबा कहता है ये तुम्हारा परिवार है। हम सोचते हैं ना हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारा ये, हमारा संबंध। बाबा कहता है आत्मा का परिवार क्या है? मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मा पेरेंट है और ये मन, बुद्धि, संस्कार ये इसके बच्चे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम इनको नर्चर करो, तो बाबा कहते हैं तुम्हारे अनेक जन्म सफल हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। आज हमको पता ही नहीं, सारा दिन हम क्या सोचते रहते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं, कभी किसके बारे में, कभी उसके बारे में। हाँ, और मंदिर में बैठ जाते हैं आरती उतारने, बुद्धि दौड़ती है कहाँ कहाँ। दौड़ती है? नहीं दौड़ती। मन कहीं और है, हम मंदिर में बैठे हुए हैं। अब हम कहीं और बैठते हैं तो मन मंदिर की तरफ चला जाता है। वो कहते हैं मेरी पूजा का टाइम हो रहा है। होता है? हम जहां खड़े होते हैं मन हमेशा उससे अलग भागता है। हम मंदिर में होंगे, ये किचन में भागेगा, ये बाजार में भागेगा। हम बाजार में होंगे, ये मंदिर की तरफ भागेगा। तो मन तो हमेशा क्या करता है? हमेशा अभाव में जिएगा ये। जो चीज इसको आप मिस करोगे ये वहीं भागेगा। ये इतना बेटा हमारा चंचल है। कहते हैं ना लड़के बड़े चंचल होते हैं। तो ये मन है हमारा, ये कहीं शांत बैठता ही नहीं। तो बाबा फिर हमको समझाता है कि कैसे इनको ऑर्डर प्रमाण, बाबा कहता है तरीके से, नियम से चलाना है। तो बच्चों को हम चलाते हैं ना, बच्चे हमारे कैसे कैसे हमने पाल पोस के इतना स्टैंड कर दिया। आज हमको सब कुछ पता है कि बच्चे क्या करेंगे तो हमको क्या समझाना है, लेकिन हमारा मन कैसे चलता है, हम कभी इसके ऊपर मन को कोई कमांड करते ही नहीं। हम अपने मन को ये तो कह देते हैं कि झूठ नहीं बोलना, लेकिन उसको कभी नहीं कहते कि सच भी तो बोलना है। कभी नहीं कहते कि इसको चिंता नहीं करनी, लेकिन चिंता अगर ये नहीं करेगा तो ये क्या करेगा? ये कुछ तो करेगा। तो मन को हमने कभी कुछ काम दिया नहीं है।
मना जरूर करते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करो, लेकिन करें क्या, ये हमने मन को कभी नहीं समझाया। तो यहाँ बाबा कहता है अभी क्या करो, विधि पूर्वक मन बुद्धि को कार्य में लगाओ। तो बाबा कहता है आप निरंतर योगी। स्लोगन है, मास्टर विश्व शिक्षक बनो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाबा कहता है कई तो है, वो कहते हैं टाइम आएगा तो देखी जाएगी। हाँ, कहते हैं ना लोग ऐसे, अरे आज कौन से मरे ही जा रहे हैं, अभी तो बहुत पड़ी है। लेकिन बाबा कहता है जीवन में थोड़ी सी हलचल आती है तो देखो इनको जैसे मरे ही पड़े हैं। हल्की सी तबीयत खराब होती है तो देखो जैसे अंदर कोई ताकत नहीं है, शरीर में तो नहीं है लेकिन मन में भी तो नहीं है, मन भी तो रो रहा है। हाँ, तो बाबा यहाँ क्या समझाता है, विश्व के बाबा कहता है शिक्षक बनो, समय को शिक्षक नहीं बनाना। टाइम तो बाबा कहता है अच्छे अच्छों से बहुत कुछ करा लेगा। लोग कहते हैं ना समय सब कुछ सिखा देता है जी। बाबा कहता है समय तो सब कुछ सिखा देगा, लेकिन तुम्हारे में बाबा कहता है कोई काबिलियत नहीं होगी, क्योंकि हमारी बुद्धि तो काम करी नहीं। जब बाबा समझा रहा था तब हमने बात समझी नहीं, और मृत्यु आएगी ये सारे खिलौने हमसे छीन लेगी। छीनेगी नहीं छीनेगी, तब तो हम सब कुछ छोड़ देंगे, तन भी, मन भी, धन भी। लेकिन बाबा कहता है तुमने छोड़ा किसके कहने से, समय के कहने से ना। तो बाबा कहता है फिर समय तुम्हारा टीचर बन गया, बाप को कहाँ टीचर बनने दिया तुम। इसलिए बाबा कहता है बच्चे समझदार वो जो बाबा कहता है प्यास लगने से पहले कुआं खोदे। ऐसा नहीं हो सकता कि जिस समय हमें प्यास लगेगी उसी समय हम कुआं खोदेंगे और हमको पानी मिलेगा, नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे दिन तो कम हो रहे हैं, बढ़ थोड़ी रहे हैं। वायुमंडल देखो, कहते हो हर चीज में मिलावट है, पानी में, अनाज में, हवा में, कुछ भी तो प्योर नहीं है। और बीमारियां देखो ऐसी ऐसी हैं कि इलाज भी नहीं है। तो बाबा कहता है बच्चे बकरे की माँ फिर कब तक खैर मनाएगी, जाना तो सबने है। यहाँ तो बाबा कहता है भीष्म पितामह नहीं बचा जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान था, रावण नहीं बचा जिसको कहते थे कि मौत को पावे से बांधा हुआ है। तो बाबा कहता है फिर, इसलिए बाबा कहता है बच्चे समझदार बनो, कुछ नहीं मिलेगा माया से खेल के, ये सोने के मृग कभी किसी को नहीं मिले। इसलिए बाबा कहता है 24 घंटे में कुछ समय बाबा कहता है अपने लिए, ये जोत बाबा कहता है जगती रहे। इसके लिए बाबा कहता है ज्ञान को सुनो, आत्मा बनकर बाबा कहता है मुझे याद करो, अपना सुख, अपनी शांति बाबा कहता है अपने भीतर अनुभव करो। साधनों में सुख शांति नहीं है, लोगों में सुख शांति नहीं है, ये तो खुद ही 2-2 मिनट में हलचल में आ जाते हैं लोग। अभी किसी का मूड बहुत अच्छा है, थोड़ी बात बात देखो तो वो लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी आत्मा अविनाशी है, अविनाशी सुख शांति की प्राप्ति इसको करनी पड़ेगी। तो करने का तरीका बाबा कहता है मुरली को रोज सुनना, और बाबा कहता है नियम से बाप को प्रेम से याद करना, लाचारी से याद नहीं करना। लाचार बनकर याद नहीं करना कि बाबा ये काम तो हुआ ही नहीं, एक काम ये भी करा देते तो हम रोज मुरली सुनेंगे। बाबा कहता है मैं तुम्हारे यहाँ काम धंधे निपटाने नहीं आया, मैं तुमको केवल शाम से सुंदर बनाने आया हूं, तुमको पतित से पावन बनाने आया। ओम शांति।